हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग जीके जीएस के सेट 8 में वर्ल्ड मेजर ऑर्गेनाइजेशंस को पढ़ने वाले हैं। और आज का टॉपिक हमारा एससीओ है। एससीओ के बारे में हम लोग पूरी जानकारी जानेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है एससीओ, इसका गठन कब हुआ, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वर्तमान में इसका सम्मेलन कहाँ हुआ और इसके महासचिव कौन है। इन सब चीज़ों को यहाँ कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले एससीओ का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि कई एग्जाम में एग्ज़ाम जैसे कि जेई के एग्ज़ाम में, ए के एग्ज़ाम में एससीओ का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो देखते हैं। शंघाई, एस का मतलब हुआ शंघाई, सी का कॉरपोरेशन, ओ का मतलब ऑर्गेनाइजेशन, का फुल फॉर्म हो गया शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। आइए देखते हैं आगे। शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ एक प्रमुख यूरेशियाई राजनीतिक आर्थिक सुरक्षा गठबंधन है। क्या है? गठबंधन है, अलायंस है। आगे जानते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। एससीओ की स्थापना कब होती है? एससीओ की स्थापना 2001 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर की बात करें, मुख्यालय की थी बीजिंग, यानी कि चीन के बीजिंग में एससीओ का हेडक्वार्टर है। सदस्य देश, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, यह सदस्य देश कितने हैं एससीओ के? तो देखिए सदस्य देश में देखिए सबसे पहले देखते हैं 10 देश हो गए अभी। पहले कितने थे? 8 थे, फिर 9 हुए, फिर 10 हुए। अब कब कौन जुड़ा देश, इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सदस्य देशों में एससीओ के। तो सबसे पहले चीन, भारत, रूस, पाकिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और बेलारूस जो है, ये हैं 10 कंट्रीज हैं जो एससीओ के क्या है, मेंबर है। अब जानते हैं कि कौन सी कंट्री कब ऐड हुई, कब जुड़ी थी एससीओ से। तो देखिए बात करें भारत और पाकिस्तान की, तो ये पहले से एससीओ के मेंबर नहीं थे, बल्कि 2017 में भारत पाकिस्तान एससीओ के मेंबर बने, एससीओ में शामिल हुए। अब देखते ईरान कब शामिल हुआ। तो ईरान 2023 में एससीओ का मेंबर बना था। बात हम करें बेलारूस की, तो बेलारूस सबसे नया सदस्य है और यह बेलारूस शंघाई सहयोग संगठन का 10वां पूर्ण सदस्य बन गया है। कब बना था? 4 जुलाई 2024 को 10वां पूर्ण सदस्य बन गया बेलारूस। कहाँ बना था? तो ये कजाकिस्तान के अस्ताना में जो शिखर सम्मेलन हुआ था वहाँ पे बना हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं हम कि वर्तमान में इसके महासचिव, एससीओ के वर्तमान में महासचिव कौन है। तो ये हैं नूरलान एरमेकबाएव। कौन है? नूरलान एरमेकबाएव जो है वर्तमान में एससीओ के क्या है, महासचिव हैं। और ये कहाँ के हैं? तो ये भी कजाकिस्तान के हैं। और इसी कजाकिस्तान के अस्ताना में जब 4 जुलाई 2024 को सम्मेलन हुआ था, तो यहीं पर बेलारूस जो है एससीओ का 10वां पूर्ण सदस्य बन गया था। ये फैक्ट याद रखिएगा, बेलारूस को, ईरान को, दोनों को बैक टू बैक याद रखिएगा, क्योंकि पूछ सकता है। साथ ही साथ भारत और पाकिस्तान को भी पूछ सकता है कब ऐड हुए थे। तो भारत पाकिस्तान जो है 2017 में, और ईरान 2023 में, और बेलारूस 2024 में एससीओ का मेंबर बना था। अब कार्यकाल, टेन्योर कितना होता है, कार्यकाल इनका कितना है, महासचिव के कितने, तो ये है महासचिव कब से कब तक रहेंगे। नूरलान एरमेकबाएव 1 जनवरी 2025 से 2027 तक। मतलब आप लोगों को अगर एससीओ का महासचिव याद करना है तो भाई अभी रट लीजिए, वो भी कब तक के लिए? 2027 के लिए यही बने रहेंगे एससीओ के महासचिव। ठीक है, आगे देखते हैं। एससीओ के मेंबर्स, मैंने ऊपर ही बताया एससीओ में कितने मेंबर्स हैं। तो एससीओ में 10 मेंबर्स हैं, 10 सदस्य। अब कौन कौन है एक बार यहाँ पे रिवीजन कर लीजिए। चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान जो कि 2023 में शामिल हुआ, बेलारूस 2024 में शामिल हुआ। और साथ ही साथ मैं यहाँ बता दूँ कि भारत और पाकिस्तान 2000 कब शामिल हुए थे। तो भारत पाकिस्तान 2017 में एक साथ ही इनको शामिल किया गया था। एससीओ के ये 10 मेंबर्स हो गए हैं। अब 10 मेंबर्स अपडेट हो जाइएगा। आइए हम मैप में आपको दिखाते हैं एससीओ मेंबर्स और एससीओ मेंबर्स की कंट्रीज, ताकि आपके दिमाग में एक मैप के माध्यम से ये इमेज क्या हो जाए, फिट हो जाए। और आप इन, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, न्यू एडिशन हुआ है। तो यहाँ से करंट अफेयर में प्रश्न बनने का मतलब 90% चांसेस बन रहे हैं कि यहाँ से प्रश्न बन जाए। तो देखते हैं। देखिए ये क्या है, सबसे पहले यहाँ रसिया, देखिए ये है रसिया। फिर रसिया के बाद से नीचे देखिए, रसिया से ही टूट के जितने भी तान वाले, जैसे किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, काजाकिस्तान, तो तुर्कमेनिस्तान, ये देश हैं तान वाले देश, जो भी बने रसिया से टूट कर ही बने थे। तो सबसे पहले इन तान वाले देशों को देखते हैं। देखिए ये रसिया, फिर इससे टूट कर जो देश बने, देखिए कजाकिस्तान हो गया, क्या हो गया, कजाकिस्तान। यहाँ पे देखिए कजाकिस्तान के जस्ट नीचे क्या है, उज्बेकिस्तान है। उज्बेकिस्तान के नीचे यहाँ पे देख लीजिए क्या है, ईरान, ईरान हो गया। अब हम इधर आते हैं तो यहाँ पे देखिए किर्गिस्तान है, क्या है, किर्गिस्तान है।
ठीक है। और किर्गिस्तान के जस्ट नीचे ताजिकिस्तान हो गया। अब ताजिकिस्तान के जस्ट नीचे यहाँ पे क्या हो गया, चाइना हो गया। अब इधर आते हैं हम, ईरान के बाद क्या है, पाकिस्तान, और ये हमारा पाकिस्तान के बाद से हमारा प्यारा सा देश भारत इंडिया है। एक बार और इस मैप को समझिए, ईरान सबसे पहले यहाँ पे, सॉरी रूस के बाद से क्या है, कजाकिस्तान है, कजाकिस्तान के बाद से उज्बेकिस्तान, फिर ईरान जो कि 2023 में एससीओ का मेंबर बना, पाकिस्तान, फिर ये अपना प्यारा सा भारत, और ये पाकिस्तान भारत 2017 में एससीओ के मेंबर बने। फिर ऊपर यहाँ चलते हैं किर्गिस्तान, तो ये किर्गिस्तान, फिर ताजिकिस्तान, ये चाइना, और न्यू एडिशन की बात करें तो ये बेलारूस जो है 2024 में एससीओ का क्या बना है, मेंबर बना है। एक बार यहाँ इस मैप में और रिवीजन करिए, देखिए ये रसिया हो गया, कितने देश हो गए एससीओ में, एससीओ कंट्रीज़ की बात करें 10 कंट्रीज हो गए। सबसे पहले रसिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, फिर ईरान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया जो कि 2017 में दोनों शामिल हुए। फिर इधर क्या है, चाइना, मंगोलिया का यहाँ पे कोई काम नहीं है, ठीक है, मंगोलिया नहीं है एससीओ में। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या है, बेलारूस है, यहाँ पे कहीं क्या है, बेलारूस है, जो कि 2024 में शामिल हुआ था एससीओ में। तो ये थी हमारी आज की क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। मिलते